आपके साथ निहारिका महेश्वरी। बहुत ज़्यादा दुखद खबर आई है जो पुंछ में हुआ है। हमारे सेना के 5 जवान शहीद हुए हैं। ये आतंकी हमला है, सेना ने पुष्टि कर दी है। भारतीय सेना की ओर से जारी बयान के मुताबिक जम्मू कश्मीर में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन के लिए तैनात की गई राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के जवानों को जो ट्रक ले जाया जा रहा था, वो राजौरी सेक्टर से गुजर रहा था। इस दौरान भीमबेर गली पुंछ के बीच हाईवे पर आतंकियों ने गोलीबारी कर ग्रेनेड से हमला किया, जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए। अभी तक आतंकियों की पहचान हो नहीं पाई है, लेकिन यहाँ पर कई सवाल खड़े होते हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद आतंकी गतिविधि और मामलों में कमी तो आई है, लेकिन हम पूरी तरीके से उसे रोकने में नाकामयाब हुए हैं। पुलवामा का ऐसा अटैक जो किसी ने भूला नहीं। पुलवामा 2019 का जो मामला था, जो अटैक हुआ था, जो हमला हुआ था, वो आज तक दहशत के रूप में हम सबके दिलो दिमाग पर है। उससे बड़ी आतंकी घटना अभी तक हुई नहीं। लेकिन क्या इस हमले के जरिए पुलवामा को दोहराने की कोशिश की गई है? और क्या अपनी गीदड़ भभकी और एक छोटी सी मौजूदगी जो कुछ लोगों तक ही सीमित है, कुछ नापाक इरादे और दिमाग तक ही सीमित है, उसको दोहराने की, जताने की, बताने की कोशिश क्या ये अटैक है? सीधे रुख करते अपने डिफेंस एक्सपर्ट का, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस तरीके के हमलों के लिए हमारी तैयारी जेएनके में नाकाफी थी, या धारा 370 हटने के बाद हमने चीजों को लाइटली लिया। अब अटैक और काउंटर अटैक का ही सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन चीजें थमेंगी कैसे? देखिए निहारिका जी, बहुत दुख की बात है कि कल हमारे 5 जाबाज बहादुर फौजी शहीद हो गए पूंछ में, पूंछ राजौरी डिस्ट्रिक्ट। ये एम्बुश जो है, ये एम्बुश जो होता है कहीं पे भी हो सकता है। ये ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंस फेलियर की जो बात कर रहे हैं, मैं इंटेलिजेंस फेलियर नहीं मानता किसी भी एम्बुश को। इंटेलिजेंस फेलियर हो गया यानी कि जैसे कि दिल्ली में कोई धमाका हो गया, उसको मैं इंटेलिजेंस फेलियर मानूंगा। कैसे हमको खबर नहीं लगी कि अभी ऐसा यहाँ पे धमाका होने वाला है, या प्लानिंग ऐसी है। वो इलाका जो है वो है ही बहुत मुश्किल इलाका है, और वो एक गढ़ है एक तरीके से। और धारा 219 में धारा 370 और 35 अल्फा हटाई गई थी, जी हाँ। उसके बाद उग्रवाद कम हुआ है। उग्रवाद उसके बाद कम हुआ है, जो जो केसेस हुए हैं वो कम हुए हैं। रातों रात तो, अगर हम सोच रहे हैं कि रातों रात धारा हटने के बाद फर्क पड़ेगा, तो फर्क नहीं पड़ेगा। वी हैव टू गिव इट टाइम, और वो वक्त बताएगा कि क्या टाइम से कैसे क्या हो रहा है। अब बात रही कि हमारे राष्ट्रीय राइफल्स की ट्रक पे जो हमला होता है, कि जो हेवी व्हीकल पे जो हमला होता है, जो 5 जाबाज फौजी शहीद हो जाते हैं। भाई ये दुखद बात है, सबको दुख है इसके बारे में। कल रात को मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साहब के साथ में था, और आर्मी के टॉप ब्रास जो जनरल्स हैं, जो टॉप ब्रास के हैं, आर्मी कमांडर्स और को कमांडर्स और लेफ्टिनेंट, उनके साथ में था। और मैंने टॉप ब्रास के साथ, ये और फॉर्मर चीफ्स भी थे, मैंने ये डिस्कस भी किया। मैंने ये मुद्दा उठाया भी जनरल साहब के साथ कुछ। और इसका कंसर्न सबको है, इसका दुख सबको है, इसकी चोट सबको है। और जो उग्रवादी, जिसने भी ये हमला किया है, हालांकि तहकीकात चल रही है, इंक्वायरी चल रही है अभी। और उन्होंने मौसम का, क्योंकि बारिश हो रही थी बहुत और विजिबिलिटी पुअर थी, उसका फायदा उठाते हुए ये किया है ना। तो अगर वो सोच रहे हैं कि इसका फायदा उठा के वो यहाँ से निकल जाएंगे, तो वो सरासर गलत समझ रहे हैं। क्योंकि इस ईंट का जवाब हम पत्थर से देने वाले हैं, और ये भारतीय सेना है। ये उनको ऐसा मुंह तोड़ जवाब देगी, ऐसा मुंह तोड़ जवाब देगी कि भाई जिसकी हद नहीं। तो बात ऐसी, देखिए, जब मैं बॉर्डर इलाकों में था, जम्मू कश्मीर में था, नॉर्थ ईस्ट में था, जब मैं उग्रवाद से लड़ रहा था, सबसे मुश्किल काम मैंने क्या किया, वो ये नहीं था कि मैंने उग्रवादियों का सामना किया या गोलियों का सामना किया या अपनी जान जोखिम में डाली ना। सबसे मुश्किल काम था जब मैं किसी जवान, किसी सिपाही, किसी फौजी के घर पे फोन करता था और कहता था कि आपका नेक्स्ट ऑफ किन, आपका पति, आपका बेटा, आपका फादर, आपका भाई, आपका दोस्त इस दुनिया में नहीं रहा। ये बहुत मुश्किल काम है, और ये काम मैंने ऑन ग्राउंड किया हुआ है, तो मुझे मालूम है। और जो रिएक्शन उस साइड से आते थे, वो भी मेरे को अब तक अच्छे से याद है। तो इस पे कोई चुप बैठने नहीं वाला है। तैयारी हमेशा पूरी होती है। तैयारी तो हमेशा, और फौज हमेशा अलर्ट रहती है। फौज कभी, इट डजंट लेट इट्स गार्ड डाउन।
24 घंटे की तैयारी होती है हमारी। अब एम्बुश जो होता है, एम्बुश यानी कि छुप के वार करना, ये एक डास्टर्डली अटैक था, एक कावर्डली अटैक था और इसका पूरा हिसाब किया जाएगा। लेकिन और मैं दिल से कंडोलेंस देता हूँ, ताज़ियत देता हूँ उन परिवार वालों को जिन्होंने अपने बहादुर परिवार वालों को खो दिया है, लेकिन जो शहादत प्राप्त करते हैं, वो मरते नहीं हैं, वो सदा अमर रहते हैं और हमारे दिल और दिमाग में हमेशा अमर रहते हैं, ज़िंदा रहते हैं। शुक्रिया, निहारिका जी।